शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम राम सुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण का 58वां एपिसोड करेंगे, गीता में गुणों का वर्णन। तो आपके साथ तो गुण वर्णन तात्पर्यम ग्रहण त्याग योग मतम सत्वम ग्राह्यम रजस्या त्याज्यम त्यजनीयम तमः सदा। तो दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने सत्य की महिमा बताने के लिए और असत से अलग होने के लिए सत और असत का वर्णन किया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक भगवान ने निष्काम भावना की महिमा बताने के लिए और कामना का त्याग करने के लिए व्यवसायी यानी कि निष्काम और अव्यवसायी यानी सकाम मनुष्यों का वर्णन किया है। वेदों में वर्णित भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने में लगे हुए मनुष्य अव्यवसायी हैं। वेदों के जिस भाग में भोग और ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है उस भाग को त्रैगुण्य विषयाः कहा गया है। उस भोग और ऐश्वर्य से हटाकर अर्जुन को निष्काम बनाने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार से अर्थात भोग और ऐश्वर्य से अलग हो जा। निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म कराते हैं जिससे उनको क्रिया करनी ही पड़ती है, अर्थात वे कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वः प्रकृतिर जैर गुणैः। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। नो बाइट, नो बाइट, नो बाइट। अर्थात स्वयं का इन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, अतः वह बंध जाता है। 1 मिनट में इसको जरा हटा के आती हूँ। तो चलिए मैं इसको ना आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हम लोग साथ ही पढ़ लें। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो बात ये है कि मैं इसलिए पहले से नहीं दिखाती थी क्योंकि लोग फिर ये ना वेबसाइट से गायब कर देते हैं,
क्योंकि हमें हमारे शत्रु बहुत हैं। तो प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म कराते हैं, जिससे उनको क्रिया करनी ही पड़ती है, अर्थात वे कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर जैर गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अर्थात तो स्वयं का इन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, इसलिए वो बंध जाता है। गुणों और कर्मों के विभाग को जानने वाला मनुष्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात सब परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है, क्रिया और कर्तापन केवल गुणों में ही है, अपने में नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो अपने में नहीं। ऐसा जानकर उनमें आसक्त नहीं होता, अतः वह बंधन से छूट जाता है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है मैंपन, कर्ता, और एक है मेरापन, ममता। तो अहंता, ममता, ये दोनों से आपको दूर रहना है। तो परंतु गुणों से मोहित हुआ पुरुष उसमें आसक्त होने से बंध जाता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मेषु। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में आया, विगुणः शब्द सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित का वाचक नहीं है, प्रत्युत सद्गुण सदाचारों की कमी का वाचक है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में सृष्टि रचना काल का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि पूर्व में प्राणियों के जैसे गुण स्वभाव थे और जैसे कर्म थे, उसके अनुसार ही मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की विभाग पूर्वक रचना की। यानी गुण और कर्म और स्वभाव से ये डिवाइडेड थे। चातुर्वयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, परंतु मैं इस रचना रूप कर्म से सर्वथा निर्लिप्त ही रहता हूँ। ऐसे ही मनुष्यों को भी सब काम करते हुए निर्लिप्त रहना चाहिए। निर्लिप्त कैसे रहोगे आप? ये मत सोचो कि आप ये काम कर रहे हो, तो आप अपने आप से निर्लिप्त हो जाओगे। तो करने वाला ईश्वर है, आप तो खाली एक टूल हो। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार में सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब मेरे से ही होते हैं, पर वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही में हूँ। कारण कि गुणों की मेरे सिवाय स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मतलब गुण अलग से कोई चीज नहीं है जो एग्जिस्ट करती है। ये ईश्वर के अंदर की ही चीजें हैं जो हमें पता चल रही हैं कि भाई ये गुण है। अलग से उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अतः साधक की दृष्टि मेरी तरफ ही रहनी चाहिए, गुणों की तरफ नहीं। जिनकी दृष्टि गुणों की तरफ रहती है, वे इन सात्विक, राजस और तामस भावों से मोहित हो जाते हैं, इनमें ही रच-पच जाते हैं। अतः वे गुणों से परे मेरे को नहीं जानते। मेरी यह गुणमयी माया तरने में बड़ी ही कठिन है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। परंतु जो केवल मेरी ही शरण हो जाते हैं, मेरे ही आश्रित रहते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तात्पर्य ये हुआ कि जो मनुष्य इन गुणों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे ही सम्मुख हो जाता है, वो गुणों से तर जाता है। 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में आए सर्वेंद्रिय गुणाभासम पद में सर्वेंद्रिय गुण शब्द इंद्रियों के पांचों विषयों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का वाचक है। इन इंद्रियों को और इनके विषयों को जेय तत्व परमात्मा ही प्रकाशित करता है। यह जेय तत्व सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित भी है और इन गुणों का भोक्ता भी है, अर्थात ये तत्व निर्गुण भी है और सगुण भी। निर्गुणम गुण भोक्त्रम च। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रकृति यानी क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये तीन चीजें हैं, एक तो ईश्वर हो गया, एक प्रकृति हो गई, एक हम हो गए। तो जो प्रकृति है और जो पुरुष है ये अलग-अलग हैं। अर्थात प्रकृति से पुरुष दोनों अलग-अलग हैं। अर्थात प्रकृति से पुरुष चेतन अलग है। उस प्रकृति से ही विकार, गुण और कार्य एवं करण के द्वारा होने वाली क्रियाएँ ये तीनों होते हैं। तो जो प्रकृति है ना वो जड़ है। उसी से सारे कार्य भी हो रहे हैं। अतः इन तीनों में से किसी के साथ पुरुष का संबंध नहीं है क्योंकि पुरुष जो है वो चेतन अंश है।
परंतु पुरुष जब प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति के गुणों का भोक्ता बन जाता है। ये गुणों का भोक्ता बनना, गुणों का संग करना ही उसको ऊंच-नीच योनियों में ले जाने का कारण बनता है। परंतु जो पुरुष अपने को और गुणों के सहित प्रकृति को अलग ठीक तरह से जान लेता है, अर्थात प्रकृति के साथ अपना संबंध है ही नहीं, इस वास्तविकता का अनुभव कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। तात्पर्य है कि पुरुष का न तो प्रकृति के साथ संबंध है, न प्रकृति जन्य गुणों के साथ ही संबंध है। गुण तो प्रकृति जन्य है और पुरुष स्वयं गुणों से रहित है। ये बताने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में पुरुष को निर्गुण कहा है। 13वें अध्याय में गुणों का वर्णन संक्षेप से हुआ है, अतः 14वें अध्याय में उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान बताते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इनमें से सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, प्रकाशक तथा अनामय है। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है और तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। सत्व गुण सुख तथा ज्ञान के संग से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से बांधता है। सत्वगुण सुख में लगाकर, रजोगुण कर्मों में लगाकर और तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। इन तीनों गुणों गुणों में से एक बढ़ता है और बाकी दो दब जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। संपूर्ण इंद्रियों में प्रकाश और बुद्धि में विवेक की जागृति हो जाए तो ये बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षण हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा इंटेलिजेंट है तो समझ लो उसके अंदर सत्वगुण बढ़े हुए हैं। अंतःकरण में लोभ, कर्म करने की प्रवृत्ति, नए-नए कर्म करना, अशांति और स्पृहा उत्पन्न हो जाए तो ये बढ़े हुए रजोगुण के लक्षण हैं। तब आप समझ गए कि जो नबी था इनका मोहम्मद, उसके अंदर लोभ भी थी, नए-नए युद्ध करता था, आक्रमण करता था, अशांति रहती थी, कंपटीशन था। तो ये सब बढ़े हुए रजोगुण थे। अंतःकरण में अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, तो लौंडीबाजी करना और माले गनीमत रखना, ये सारे जो हैं तो ये बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। मृत्यु के समय सत्वगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है। रजोगुणों की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मनुष्य मृत्यु लोक में मनुष्य बनता है और तमोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मनुष्य पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में पैदा होता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक तथा निर्मल होता है। राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूढ़ता होता है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा मूढ़ता पैदा होती है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मध्य लोक यानी मृत्यु लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जब विचारशील मनुष्य इन तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं और परिवर्तन गुणों में ही हो रहे हैं, ऐसा दृढ़ बोध हो जाता है, तब उसे अपने में स्वतः सिद्ध अकर्तृत्व का, असंगत का, निर्लिप्तता का अनुभव हो जाता है और वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। देह के उत्पादक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मरण से रहित हुआ और मनुष्य अमरता का अनुभव करता है जो कि स्वयं में स्वतः सिद्ध है। गुणातीत होते हुए अर्थात अमरता को प्राप्त हुए मनुष्य में सात्विक की, राजसी तथा तामसी वृत्तियों के आने जाने से राग द्वेष नहीं होते। इतना ही नहीं, वो उदासीन की तरह रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करके अपने में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन का अनुभव नहीं करता। यह बात तो ज्ञान योग की दृष्टि से कही गई। भक्ति योग की दृष्टि से जब साधक का ध्येय लक्ष्य केवल भगवान ही रह जाते हैं, तब वह स्वतः गुणों से उपराम यानी अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। जैसे जल के द्वारा वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के लोकों में
फैली हुई हैं। तात्पर्य है कि गुणों के संग से ही यह जीव अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में जन्म लेता है। गुणों के संग से ही ये भोक्ता बनता है, पर स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। इस बात को विवेकी मनुष्य ही जानते हैं, अविवेकी मनुष्य नहीं। मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 तरह की होती है। सात्विकी, अब श्रद्धा भी 3 तरह की है। सात्विकी, राजसी और तामसी। जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही उनकी निष्ठा होती है और निष्ठा के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति होती है। तो सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और तामस मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अगर कोई मनुष्य पूजन न करता हो तो भोजन की रुचि से उसकी पहचान हो सकती है। सात्विक मनुष्य को रस युक्त स्निग्ध आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं। राजस मनुष्य को अधिक कड़वे खट्टे आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं और तामस मनुष्य को अधपके रस रहित अपवित्र आदि भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं। फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक सात्विक यज्ञ, फलेच्छा वाले मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक राजस यज्ञ और अविवेकी मनुष्य के द्वारा विधि मंत्र अन्न दक्षिणा एवं श्रद्धा से रहित तामस यज्ञ होता है। फलेच्छा रहित मनुष्य सात्विक तप करते हैं, आदर सत्कार चाहने वाले मनुष्य दंभ पूर्वक राजस तप करते हैं और मूढ़ मनुष्य खुद कष्ट उठाकर भी दूसरों को दुख देने के लिए तामस तप करते हैं, जैसे कि रावण ने किया। मतलब कि वो चाहता था कि सब तरफ पावर ले ले, दूसरों को दुख दे और इस तरह से उसने यज्ञ किया। उसने अच्छी इच्छा से यज्ञ नहीं किया कि भई वो विभीषण था, उसने जो यज्ञ किया तो उसने कहा कि मैं कभी धर्म को ना त्याग पाऊँ। उसके उसने ये कहा, तो ब्रह्मा जी ने उसको अमर बना दिया। जबकि जो रावण था उसने जब करा तो वो उसने अमरता माँगने के लिए किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सबके ऊपर अपनी धौंस दिखाए। तो ऐसे ही देखो ये जो नबी था वो इनका, वो जब पावर में आया तो वो दूसरी बातें करने लगा। ये पावर जब आता है इंसान तभी तो उसका असली टेस्ट होता है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की आशा न रखकर दिया हुआ दान सात्विक है। यानी कि अगर आप उससे बदले में कुछ और चाहते हैं तो ऐसा दान आपने करा है तो वो तो निष्काम भावना का दान माना ही नहीं जाएगा, सात्विक नहीं है वो। प्रत्युपकार और फल का उद्देश्य रखकर दिया हुआ दान राजस है तथा देश काल और पात्र का विचार न करके अवज्ञा पूर्वक दिया हुआ दान तामस है। जैसे कि ये लोग देते हैं, जो बॉलीवुड वाले हैं, जो अस्पतालों में पाकिस्तान के इधर-उधर देते हैं, हमारे इंडिया में जो इतने सारे रोगी हैं, उनको ना देकर वहाँ यहाँ के लोगों से इन अर्न करते हैं, पैसा कमाई करते हैं। लेकिन जब देना होता है तो दूसरी जगह पे देते हैं। तो ये तामस दान है। मोहपूर्वक नियत कर्मों को छोड़ देना तामस त्याग है। शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों को छोड़ देना राजस त्याग है और आसक्ति एवं फलेच्छा को छोड़कर नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। तो त्याग भी 3 तरह के हैं। संपूर्ण विभक्त यानी अलग-अलग प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखना सात्विक ज्ञान है। संपूर्ण विभक्त प्राणियों में परमात्मा को अलग-अलग देखना राजस ज्ञान है और 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानना तामस ज्ञान है। फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा कृतत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर किया हुआ कर्म सात्विक है। फलेच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया हुआ कर्म राजस है और परिणाम हानि हिंसा तथा अपनी सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक किया हुआ कर्म तामस है। राग रहित अहंकृत भाव रहित धृति और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक है। रागी फलेच्छा वाला लोभी हिंसात्मक अपवित्र और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजस है और असावधान अशिक्षित ऐंठ अकड़ वाला जिद्दी कृतघ्नि आलसी विषादी और दीर्घ सूत्री कर्ता तामस है। तो ये जो इनका नबी है ये तामस था, क्योंकि वो ऐंठा अकड़ा अशिक्षित भी था और कृतघ्नि भी था। जो लोग उस पे उपकार करते थे तो बदले में बाद में वो पीठ में छुरा घोंप देता था। विषादी दीर्घ सूत्री कर्ता तामस। प्रवृत्ति, निवृत्ति, अकर्तव्य और कर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को ठीक ठीक जानने वाली बुद्धि सात्विक की होती है। धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य को ठीक-ठीक न जानने वाली बुद्धि
राजसी होती है और अधर्म को धर्म तथा संपूर्ण बातों को उल्टा मानने वाली बुद्धि तामसी होती है। अब आपको समझ में आ गई कि ये नर पिशाचों की बुद्धि जो है वो तामसी कैसे है? क्योंकि ये अधर्म को धर्म मानते हैं। कई लोग आके बोलते हैं तो युद्ध में तो ऐसा होता ही था कि जो है महिलाओं को लूट कर ले आते थे। तो ये अधर्म को धर्म तरह की बातें बताते हैं, तो इनकी बुद्धि तामसी है। समतापूर्वक मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धृति सात्विक है। फलेच्छा और आसक्ति पूर्वक धर्म, काम और अर्थ को धारण करने वाली धृति राजसी है और निद्रा, भय, शोक आदि को धारण करने वाली धृति तामसी है। और ये हमेशा ही इसमें रहते हैं, भय में, कि भाई ये लोग हम पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये करना चाहते हैं दूसरों पे अटैक। परमात्म विषयक बुद्धि से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण पहले जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह है, वह सुख सात्विक है। आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख राजस है। मतलब शुरू में तो अमृत की तरह था, बाद में वो जो है विषयों में फँस गया, वो ज़हर वाला हो गया, वो राजस है। और आरंभ में और परिणाम में मोहित करने वाला केवल निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस है। तो माले-गनीमत से जो ये सुख प्राप्त करते थे, तो बिल्कुल ही तामस सुख था ये। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही सबकी रचना की गई है, इसलिए इस त्रिलोकी में गुणों से रहित कोई भी वस्तु और प्राणी नहीं है। स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है, स्वभाव कर्म के हिसाब से। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में आया विगुण शब्द भी तीनों गुणों से रहित का वाचक है। का वाचक नहीं है, प्रत्युत सद्गुण सदाचारों की कमी का वाचक है। इस प्रकार गीता में भाव गुणों की वृत्तियां श्रद्धा, पूजन, भोजन, यज्ञ, तप, दान, त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन 15 रूपों में गुणों का वर्णन हुआ है। तो गीता में इतनी तरह से सत्व, रज और ये तमस का इन इतने कैटेगरीज में 15 रूपों में गुणों का वर्णन हुआ है। उपयुक्त तीनों गुणों में से सत्व गुण का तात्पर्य प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद कराने में है। रजोगुण का तात्पर्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध दृढ़ करने में और तमोगुण का तात्पर्य मूढ़ता के बढ़ जाने में है। गीता के सत्व गुण का स्वरूप प्रकाशक और अन्नामय है। प्रकाश नाम अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का है, अर्थात अंतःकरण में सत असत और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होना प्रकाश है। अनामय नाम रोग रहित अर्थात विकार रहित होने का है। मनुष्य विकार रहित होता है जड़ता का त्याग करने से। गीता में जैसे सत्व गुण को अनामय कहा गया है, ऐसे ही निर्गुण तत्व को भी अनामय कहा गया है। दोनों को अनामय कहने का तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में हेतु होने के कारण सत्व गुण निर्गुण तत्व के नजदीक है। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों में आकर्षण, प्रियता होने का नाम राग है। मतलब लगाव होना, ये है रजोगुण, जिससे कामना पैदा होती है। यह कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, जिसमें मूढ़ता मुख्य है। गीता में राजस कर्ता को हिंसात्मक कहा गया है और तामस कर्म में भी हिंसा बताई गई है। दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक है। अन्य ग्रंथों में ऐसा आता है कि सत्वगुण से पुण्य होता है। सात्विकैः पुण्य निष्पत्तिः, जिसका सुख स्वरूप फल जन्म जन्मांतर में लोक लोकांतर में भोगा जाता है। पर गीता का सत्वगुण सांसारिक सुख देने वाला नहीं है, प्रत्युत अविनाशी सुख की प्राप्ति में, मुक्ति में सहायक है। परंतु इस सत्वगुण के साथ जब रजोगुण मिल जाता है, तब ये सत्वगुण बांधने वाला हो जाता है। तात्पर्य है कि सत्वगुण का उपभोग करने से इससे होने वाले सुख और ज्ञान का संग राग करने से ये मनुष्य को बांध देता है। गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस इन तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, वहाँ एक दृष्टि से तो सात्विक और राजस एक समान है और एक दृष्टि से राजस और तामस एक है तथा एक दृष्टि से सात्विक और तामस एक है। जैसे शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने में सात्विक और राजस एक है, परंतु इनमें फर्क यह है कि सात्विक में निष्काम भाव रहता है और राजस में सकाम भाव रहता है। संसार के साथ संबंध जोड़ने में राजस और तामस एक है, परंतु इनमें फर्क ये है कि राजस में सावधानी होती है और तामस में मूढ़ता होती है।
क्रिया रहित होने में सात्विक और तामस एक है, परंतु इनमें फ़र्क ये है कि सात्विक में विवेक की जागृति रहती है और तामस में मूढ़ता रहती है। वास्तव में देखा जाए तो एक ही प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों का आपस में संबंध है। इन गुणों से अपना संबंध न रहने पर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व अथवा स्वरूप का अनुभव हो जाता है, जो तीनों गुणों से रहित है तथा न जो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। देखिए, अगर हम अच्छे काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें उसमें भी एक आनंद आने लगता है, तो वो आनंद भी एक तरह का राग है। तो वो भी सही नहीं है। मतलब आप कुछ भी ना करें, कुछ भी लगाव रखें ही ना। बस इतना ही था आज का। तो मतलब यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण और तामस गुण ये 3 तरह के बताए हैं और जो मनुष्य जन्म लेता है तो वो रजस गुण में होता है और हमें सत्व की ओर बढ़ना है, ना कि तमस की ओर। और रजस और तमस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज़ हैं और सत्व बिल्कुल अलग है। सोखा बाबा जी, एक मैंने अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़ा था, तो वो कितना बढ़िया था, तब मुझे एकदम से आपका ध्यान आया। तो पता नहीं यजुर्वेद का था कि अथर्ववेद का था, एक मंत्र खास आपके लिए बना था, 3 शाप करके। पता नहीं वो आपने सुना कि नहीं, वो बहुत ही बढ़िया था, वो आपके लिए था। मैं तो बिल्कुल आई थी, मैंने तो कल भी सारे करे थे। कल क्यों नहीं आए? मैं तो आई थी बिल्कुल, मेरे तो सारे अपने 6 स्ट्रीम्स करे हैं कल। गीता दर्पण नहीं किया बस, क्योंकि कल मैं बिज़ी थी। आप लोगों को जय हिंदू राष्ट्र आधे घंटे में मैं आज मैंने सोचा था दर्शन सुवेद दर्शन जी जो हैं बताएँगे दर्शन क्या हैं, लेकिन एडवर्टाइज़ नहीं किया था, तो उसको हम कल करेंगे। और आज मैं कुरान में विरोधाभास जो है उसका अगला चैप्टर, हम चैप्टर वाइज़ चल रहे हैं, तो हम अगला चैप्टर देखेंगे सूरह माइदा में कौन-कौन से जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कुरान की। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं। जय हिंदू राष्ट्र।